नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन एक उम्मीदवार ने दाखिल किया पर्चा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कांटी क्षेत्र के एक प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिलाया भरोसा, बूथों पर से नहीं फैलने दिया जाएगा कोरोना संक्रमण। हर तरह से बरती जाएगी एहतियात। थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स की रहेगी व्यवस्था। और बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन, पकड़े गए 2 शातिर, चोरी की गई कई गाड़ियां बरामद। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को मतदान होने हैं। शुक्रवार 9 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन मात्र एक प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहे। जिले के पारू, साहेबगंज, बरूराज, कांटी और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए शुक्रवार से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी विनय कुमार सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। विशेष शाखा से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी विनय कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह वे पुलिस विभाग में रहकर लोगों की सेवा की, उसी तरह अब राजनीति के जरिए क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे। मीनापुर में 3 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। एक और प्रत्याशी शुक्रवार को नामांकन करने पहुंचा, लेकिन समय खत्म होने के कारण उसका पर्चा दाखिल नहीं हो सका। नामांकन के दौरान पूरे कलेक्ट्रेट में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रही। प्रत्याशी के साथ मात्र 2 व्यक्तियों को अंदर जाने की इजाजत मिली है। विशेष शाखा से रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारी हूं। मैं मीनापुर क्षेत्र में कार्यरत था। वह क्षेत्र नक्सलियों के गिरफ्त में था। मैं नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने का काम किया। आज वह क्षेत्र नक्सल मुक्त है। शाम को 5 बजे वहाँ की बाजार बंद हो जाती थी। आज 2 बजे रात में भी जाइएगा तो कोई नहीं मिलने वाला, भी कोई नक्सली नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मैं नक्सली मुक्त कराया, मैं वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया हूँ। 8 बरस से। 8 बरस से जी। क्या मुख्य एजेंडा होगा? मुख्य में भ्रष्टाचार मुक्त कराना, स्वरोजगार उत्पन्न कराना। खाकी के बाद खादी कितना मांग है जी? खाकी के बाद खादी और कितना सेवा में कारगर साबित हो पाएगी, ये तो समय बताएगा। खादी में भी, खाकी में भी मैं जनसेवा किया हूँ। वहाँ कई एक मेडिकल कैंप लगाकर 1-1 हज़ार आदमी का इलाज करवाया हूँ एक दिन में। पशु का जांच शिविर लगाकर पशुओं का इलाज करवाया हूँ। वह खाकी के अंदर किया हूँ। अब खादी पहनकर इससे जनता को और मैं कार्य करूँगा। अपनी जीत को लेके मैं आश्वस्त हूँ, जीत मेरी होगी। आज से 5 विधानसभा का नामांकन प्रक्रिया हम लोगों के यहाँ शुरू हो रही है, जिसमें हमारा पारू, साहेबगंज, कांटी, बरूराज और मीनापुर है। इन 5 विधानसभा के लिए नामांकन की सारी तैयारी हो चुकी है सभी निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में। और यहाँ गेट पर भी हम लोगों ने पर्याप्त डेपुटेशन कर दिया है, जहाँ से कि सिर्फ उम्मीदवार और उनके प्रस्तावक और समर्थक 3 लोग ही अंदर जा सकेंगे। बाकी उनके साथ अगर कोई है या गाड़ी है तो वो सब गेट पर ही रुक जाएगा। इस प्रकार की जानकारी हम लोग दे रहे हैं सबको। दूसरा, यहाँ हेल्थ डेस्क भी हम लोगों ने लगाया है कि उम्मीदवार और उनके प्रस्तावक और समर्थक जो आएंगे तो उनका थर्मल स्कैनिंग, आयोग के निर्देशानुसार उनको सैनिटाइज करना और उनको मास्क वगैरह उपलब्ध कराना, ये सब भी कार्रवाई हम लोग यहाँ करेंगे। प्रत्याशी के समर्थक होते हुए सड़क पर भीड़ लगा देते हैं। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और डेपुटेशन भी किए हैं कि भीड़ नहीं लगाएं। दूसरा ये कि जहाँ भी रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, ये ध्यान रखें। ये हम लोग सबको बता रहे हैं। और यहाँ जो डेपुटेशन हुआ है पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट का, उनको भी हम लोग बता रहे हैं
के अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कोरोना काल में कराए जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूथों पर सैनिटाइजर से लेकर हैंड ग्लव्स तक की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने बताया जिले के सभी 2100 बूथों पर इसकी व्यवस्था रहेगी। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना को देखते हुए इस बार मतदान के समय में 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र पारू, साहेबगंज और मीनापुर में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही वोटिंग कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ अब तक 18,44,500 रुपये जब्त किए गए हैं। आज से हम लोगों के जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में 5 विधानसभा में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिसमें पारू, साहेबगंज, कांटी, बरुराज और मीनापुर हैं। और 5 जो निर्वाची पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल होगा और पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो कैंडिडेट हैं आएंगे तो उनके साथ हमारा जो मेन गेट हम लोगों के परिसर का है, कलेक्ट्रेट कैंपस का, वहाँ से मात्र 3 लोग ही अंदर आएंगे आरओ के चैम्बर तक। उसमें एक कैंडिडेट और 2 उनके प्रस्तावक या समर्थक जो भी हैं, तो ये 3 लोग ही आएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और कोविड के हिसाब से भी हम लोगों ने सब तैयारी अरेंजमेंट किया है, हेल्थ डेस्क बनाया है। वहाँ कैंडिडेट और उनके जो प्रस्तावक और समर्थक हैं उन लोगों का हम लोग जो है थर्मल स्कैनिंग करेंगे, सैनिटाइजेशन भी करेंगे और उसके बाद उनको मास्क भी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद उनको हम लोग अंदर आरओ के चैम्बर में आने देंगे और वहाँ विहित प्रक्रिया जो है उसके अनुसार लोग नामांकन दाखिल करेंगे। आज से नामांकन जो प्रारंभ हुआ है 9 तारीख से, ये 16 अक्टूबर तक चलेगा इस फेज का, इस 5 विधानसभा के लिए। और उसके बाद फिर स्क्रूटनी 17 अक्टूबर को और उसके बाद नाम वापसी की जो तिथि है 19 अक्टूबर है। और उसके बाद कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। इस फेज में हम लोगों के लगभग 2100 बूथ हैं जिन पर कि मतदान होगा 3 नवंबर को। उसके लिए नॉमिनेशन शुरू हुआ है, सारी तैयारी हो गई है और जो लोग भी जो कैंडिडेट हमारे हैं नामांकन के लिए आएंगे तो उनको हम लोग विहित प्रक्रिया के अनुसार फैसिलिटेट करेंगे। सर, आदर्श आचार संहिता के कुल कितने मामले दर्ज किए हैं? अभी तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 8 FIR दर्ज हुए हैं। इसमें गाड़ी में अनधिकृत रूप से पोस्टर लगाने का है, दीवार पर नारा या स्लोगन लिखने का है और अनधिकृत रूप से मीटिंग या सभा करने का है। ये इस प्रकार के कुल 8 मामले अभी तक दर्ज हुए हैं। और कैश सीजर हम लोगों का 18,44,500 रुपये अभी तक हुआ है फ्लाइंग स्क्वाड और पुलिस टीम के द्वारा। और लगातार हम लोगों की जो फ्लाइंग स्क्वाड है, स्टैटिक टीम है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना का एक समय है जिसमें एक चुनाव हो रहा है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत को बढ़ा सकें, लोगों के मन से कोरोना का जो भय है उसको हम लोग निकाल सकें। और पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 61% मतदान हुआ है। हम लोगों की उम्मीद है कि उससे ज़्यादा मतदान इस बार हो। उसके लिए विभिन्न प्रकार की स्वीप गतिविधियां भी हम लोग चला रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम मतदाताओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं, सूचना देना चाहेंगे कि कोरोना से बचाव का मुकम्मल इंतजाम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर किया गया है। तो घबराएं नहीं, सतर्क रहें, वोट देने जरूर जाएं। बूथ से, मतदान केंद्र से कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा, इसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और इसकी हम लोग गारंटी लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटा करके 1000 कर दी गई है। सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरा, मतदान की अवधि भी 1 घंटे बढ़ा दी गई है, जो पूर्व वर्षों में रहती थी उससे 1 घंटा ज़्यादा कर दिया गया है। अब सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक मतदान होगा। और 3 विधानसभा में हमारे, इसमें पारू, साहेबगंज और मीनापुर में सुबह 7 बजे से 4 बजे शाम तक मतदान होगा। इस प्रकार का इंतजाम किया गया है। फिर प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसका टेम्परेचर देखा जाएगा और उनका हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। एक ग्लव्स भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे ताकि ईवीएम का बटन दबाएं तो वो सुरक्षित रहें। इस प्रकार का इंतजाम किया गया है। तो घबराएं नहीं, वोट देने मतदान केंद्र पर जरूर आएं। इधर एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी बूथों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी। 523 नक्सल प्रभावित और 1315 संवेदनशील बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती रहेगी।
एसएसपी ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद से जघन्य अपराध में शामिल 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 450 शराब माफियाओं की गिरफ्तारी की गई है। 200 अपराधियों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है। अभी तक के जो 5 विधानसभा चुनाव है जिसका आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें टोटल 2130 बूथ हैं जो कि 1039 बिल्डिंग्स में है, जिसमें नक्सल बूथ 523 है और संवेदनशील बूथ 1315 बूथ है। इन सभी बूथों पे, इसके अलावा जनरल बूथ 292 है, इन सभी बूथों पे तैयारी कर ली गई है और सभी जो भी जहाँ पर भी है वहाँ पर पैरामिलिट्री की फोर्स दी जाएगी भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार। और इसके अलावा ज़िले में जो अपराधियों के विरुद्ध है वो लगातार कार्रवाई चल रही है। इस दौरान हम लोगों ने 85 अवैध हथियारों की बरामदगी की है। इसके अलावा 109 कार्टेजेस और 1 लाख से अधिक लीटर शराब की भी बरामदगी हुई है। पुलिस के द्वारा डिफरेंट जगहों पे कई केसेस में लगातार अरेस्टिंग की जा रही है और लगभग जो भी केसेस किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध हुए हैं या फिर कोई अन्य मामले भी हुए हैं, उसमें सभी केसेस में लगातार अरेस्टिंग की जा रही है। 18,000 से ऊपर लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई की गई है। 200 से अधिक लोगों को पर सीसीए के प्रस्ताव हैं जिस पे उनको सर्विलांस किया जाएगा और उनके ऊपर निगरानी प्रस्ताव के अनुसार निगाह रखी जाएगी। इस प्रकार हम लोग का जिला पूरी तरह तैयार है और हम लोग आश्वस्त है कि हम लोग पीसफुल इलेक्शन करा सकेंगे। सर, कुछ कार्रवाई की गई ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपराधिक तत्व के लोग हैं उनके लिए इस मैटर पे कुछ लगातार जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई पिछले दिनों में हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले भी हुई है, उसके बाद भी हुई है, उस पर लगातार अरेस्टिंग हुई है। हम लोगों के पास में रिकवरी भी हुई है, उसमें कई अपराधी पकड़े गए हैं। लगभग 1500 से ऊपर जघन्य अपराधों में अपराधी पकड़े गए हैं। इसके अलावा जब से शराब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है उसके बाद से 450 शराब माफियाओं को अरेस्टिंग की गई है। सभी केसेस में, जो भी केसेस हैं उसमें सभी में अरेस्टिंग की जा रही है और इस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। जिला बूथ स्तर पे सर, बूथ स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया द्वारा क्या आगे करवाई जाएगी? प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा वही 10 बूथ के ऊपर सेक्टर बने हुए हैं जो कि जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के साथ में। वो सभी बूथ एरिया में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। जो भेद टोले हैं वहाँ पर यदि कभी कोई पूर्व में किसी भी प्रकार की जातीय संघर्ष हुआ है या फिर किसी अन्य प्रकार के लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसमें जो भी FIR हुआ है उसमें अरेस्टिंग की गई है और इसके अलावा 107 का प्रिवेंटिव एक्शन कार्रवाई। नेपाली करेंसी कुछ बरामद हुई है? नेपाली करेंसी बरामद हुई है। 10,000 से अधिक नेपाली करेंसी बरामद हुई है। 18 लाख से ऊपर SST टीम द्वारा और जिला पुलिस द्वारा अपराध में 6 लाख, कुल 24 लाख रुपए की कुल बरामदगी की गई है। सदर पुलिस ने शुक्रवार को बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए चोरी की 4 बाइक के साथ 2 शातिर को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस को चकमा देकर गिरोह के 4 सदस्य भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार आरोपितों में मनियारी थाना के विष्णुपुर गिद्धा निवासी राजेश कुमार बैठा और सदर थाना क्षेत्र के हसनचक बंगरा निवासी विशाल कुमार शामिल हैं। दोनों ने पूछताछ में बाइक चोरी की कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। साथ ही मौके से फरार हुए आरोपितों के नाम और पता की जानकारी भी पुलिस को दे दी है। इसमें राजेश और विशाल के साथ मनियारी थाना के माधोपुर निवासी गोविंद उर्फ धतूरा, प्रभात कुमार उर्फ टिंकू, दीपू कुमार विष्णुपुर गिद्धा निवासी सिक्सर कुमार को आरोपित किया गया है। चोरी की सभी बाइक को जब्त कर उसकी छानबीन की जा रही है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि सभी शातिर एक स्कूटी और प्लैटिना बाइक लेकर बेचने जा रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हसनचक बंगरा नहर के समीप छापेमारी की। इसमें राजेश और विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य चारों शातिर भागने में सफल रहे। दोनों की निशानदेही पर हसनचक बंगरा गाछी से पुलिस ने चोरी कर छिपा रखी थी 4 और बाइक को बरामद कर लिया। सदर थाने के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार यादव ने बताया कि सभी आरोपित बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेजा जा रहा है। वहीं इसके साथी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। ऐसा है कि वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में फिर आज सदर थाना पुलिस को एक और सफलता मिली है। हम लोग बाइक चोर जो है उनको चिन्हित किया है। हमारे पदाधिकारी गश्ती में थे, दीवा गश्ती में थे, तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि
ये बाइक चोर जो है वो चुराते हैं और उसका नंबर प्लेट बदलते हैं और उसके इंजन और चेसिस नंबर टेम्परिंग करके और बेच देते हैं। उसमें से 2 जो हैं बाइक के साथ हसनचक बंगरा की तरफ जाने वाले हैं। हमारे पदाधिकारी उस समय वहाँ हसनचक बंगरा नहर पर ट्रैप किए और दोनों को पकड़े। दोनों को पकड़ाने के बाद वो जब वाहन का कागजात मांगा गया तो उनके पास कोई कागज़ नहीं था और उन्हीं के निशानदेही पर ये बोले कि हम ये हसनचक्र गाछी में 2 बाइक और रखे हुए हैं जो रिकवरी करवा सकते हैं। तो हसनचक्र जब गाछी में गए तो 2 और बाइक डिस्कवर मिला और पूछताछ करने पर वो लोग स्वीकार किए हैं कि हाँ हमने ये चोरी किया है और ये बहुत सारी गाड़ी चुरा। अभी 4 गाड़ी बरामद हुई है, 2 डिस्कवर है और एक प्लाटिना है और एक स्कूटी है और 2 लोगों की गिरफ्तारी है। उसमें कार्रवाई जेल जाएंगे, उनके निशानदेही पर हम छापामारी करेंगे और रिकवरी करेंगे। आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं, अनुसंधान का विषय है। गिरोह भी चलाते हैं क्या? गिरोह है, उनमें 6 लड़के हैं। इस गिरोह में 6 लड़के हैं। उसका सरगना है राजेश उर्फ बंठा। दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ नियमों की धज्जियां भी उड़ने लगे हैं। नॉमिनेशन के पहले दिन समरनालय के मेन गेट से एक गाड़ी अंदर प्रवेश की, उस पर एक प्रत्याशी का बैनर लगा हुआ था, लेकिन सुरक्षाकर्मी मुख्य दर्शक बने रहे। हालांकि गाड़ी कुछ ही देर बाद मीडिया को देखकर चली गई। मामला वरीय अधिकारियों के संज्ञान में आते एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने प्रत्याशी के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करा दिया। देखिए, अभी कुछ मीडिया के द्वारा एक क्लिपिंग लिया गया है जिसमें एक पार्टी विशेष के एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर बिना परमिशन के गाड़ी को प्रवेश कराया गया। जो दंडाधिकारी हैं, अभी हम लोग उनसे परीक्षा करेंगे कि किन परिस्थितियों में उनके गाड़ी यहाँ पे घुसे हैं। इसके अलावा उस गाड़ी पर अभी हम आचार संहिता उल्लंघन का केस भी करेंगे, क्योंकि गाड़ी में भी जो MVI एक्ट के उल्लंघन का स्पष्ट प्रमाण है और हम लोग उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए केस भी करेंगे। मद्य निषेध विभाग पटना की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को औराई थाना क्षेत्र के कटौझा पुल के पास से एक ट्रक शराब बरामद किया है। 2 शराब कारोबारी भी पकड़े गए। बताया जा रहा है कि शराब कारोबार की तार पुलिस लिखी गई गाड़ी से जुड़ी हुई है। पुलिस लिखी गई गाड़ी से शराब भरी ट्रक की लाइनिंग की जा रही थी। पुलिस की भनक लगते ही शराब कारोबारी भागने में कामयाब रहे। वहीं थाना अध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि शराब मामले में बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। जो गाड़ी बरामद हुई है उस पर पुलिस लिखी हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।